अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जो जहाँ हैं सब सही सलामत रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप लोग नमाज की आदत डालें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 नमाज की आदत डालें। आप देखें, जिनको आदत भी नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, अल्लाह माफ़ करे उनको जो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन प्लीज़ अगर थोड़ा थोड़ा करके डेली एक दो करके भी 5 वक्त का नमाज़ें 2 वक्त का कभी पढ़ ली, कभी एक वक्त से स्टार्ट किया। आप देखना कि ख़ुद ब खुद आप लोग की इतनी आदत हो जाएगी ना कि उसके बाद जब आदत एक दफ़ा बन जाएगी फिर आप लोग को बिना नमाज पढ़े खाना भी नहीं अच्छा लगेगा। कितनी तकलीफ़ हो, कितनी बीमारी हो, कितनी सुस्ती हो, आप लोग का दिल होगा कि पहले नमाज़ पढ़े फिर खाना खाएंगे या फिर सोएंगे। तो ज़रूर इसकी आदत डालें, क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है। और अब सबसे पहले सितारा यासीन, सलमा यासीन और उनके हस्बैंड को दूसरी बार उम्रा बहुत 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 मुबारक हो। और सलमा यासीन से ये कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह दुआ किया बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने हर एक के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो उनको पसंद करते हैं या जो उनको नहीं पसंद करते हैं, उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अल्लाह के पास सबके लिए दुआ मांगी है। बहुत अच्छा लगा देख कर। अल्लाह पाक उनकी मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह के घर में जो जिस तरह जिस हाल में परेशानी में है अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो नहीं जा सकते हैं या जिनके दिल में बहुत तड़प है कि अल्लाह के घर जाना है, देखिए अल्लाह नियत को देखता है कि आपके दिल में कितना तड़प है उनके लिए। आप मजबूर है, नहीं जा। अल्लाह हर जगह है, कहीं भी आप सड़क में भी एक कोने में खड़े होकर अल्लाह को याद करो, अल्लाह है। अल्लाह हर उस हमारे दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर हर जगह अल्लाह बसा हुआ है। हम जहाँ से भी अल्लाह को पुकारते हैं ना, अल्लाह सुनता है। जिस तरह हम पुकारते हैं, सोते हुए, जाग कर, बैठे हुए, हर टाइम अल्लाह हमारी हर वो बात सुनता है। लेकिन ये है कि हमारी जो कबूलियत नहीं होती है या देर होती है, वो अल्लाह की तरफ से अपना एक टाइम होता है कबूलियत का, उसी टाइम होता है। तो कभी किसी और को देखकर कि उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है, हम गरीब हैं, हमें अल्लाह क्यों नहीं दे रहा है, हम तो इतने नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी अल्लाह क्यों नहीं सुनता है। प्लीज़ 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 ये बातें गलती से भी दिल में मत लाइएगा। हमेशा एक बात याद रखना कि अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, और अल्लाह आजमाता भी उन्हीं को है जिसे वो पसंद करता है। दौलत, शोहरत, ये वो, इन चीज़ों से हम अल्लाह के प्यार को जज नहीं कर सकते। गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह प्यार कर सकता है, लेकिन उनके प्यार के तरीके अपने हैं और आजमाइश भी बहुत अलग है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे ही आजमाता है। तो कभी खुद से किसी को गरीब देखकर ये ना सोचे कि उसको तो अल्लाह पसंद नहीं कर रहा इसलिए अल्लाह ने उसको कुछ नहीं दिया, या किसी बहुत पैसे वाले को देख के ये कभी दिल में ना लाए कि उसके पास इतना पैसा है, ये तो अल्लाह उसको प्यार कर रहा है। बहुत गलतफहमी है लोगों के दिलों में। अल्लाह के प्यार को इन इन तराजू में मत तोला करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और अब आ गई, मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ सितारा की टॉपिक से। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो मैंने हमेशा कहती हूँ, ये डायलॉग इस तरह हो गया, सबको मेरे ख्याल में बाय हार्ट याद हो गया होगा कि कुछ जो दिमाग से कम है, डंग भरा हुआ है दिमाग में, यही मैं कहूँगी। जिनको कुछ समझ नहीं आता है, मैं अच्छी बात भी करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। तुम्हारा क्या है, इसका क्या है, मेरा बहुत कुछ है। खून का अगर रिश्ता किसी के साथ नहीं है, हमारा दीन का रिश्ता है, शरीयत का रिश्ता है, रिलीजन का रिश्ता है, सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता है। कोई गलत हो रही है, कोई भटक रही है, कोई गलत गैर शरिया चीज़ें कर रही है, तो ज़रूर हम बात करेंगे। आप लोगों की
फजूल कुछ कमेंट्स के लिए मैं डिसहार्ट नहीं होंगी। हाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है कई बार। इसलिए दुख होता है कि अजीब अजीब सवाल करते हैं कि उसका इंसाफ उसका अल्लाह करेगा, आपके हस्बैंड ने आपको कैसे परमिशन दे दी यूट्यूब में आने का। तो बोलते हुए थोड़ी सी शर्म कर लिया करें, मैं क्यों आई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ वो दुनिया देख रही है। आपकी चंद गलत नेगेटिव बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला जो ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह हम सब के, वो देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बातें करने के लिए यूट्यूब में आती हूँ, मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ। तो मुझे मेरे अल्लाह को राज़ी करना है। मैं बार बार ये बात करती हूँ, ये लोगों को नहीं। मैं दुनिया की कभी ना मैंने परवाह की है, ना मुझे परवाह है वो खुश होते हैं नहीं होते हैं। हर किसी के साथ मैं अच्छा रिलेशन रखती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ। अगर मेरी अच्छी बातें किसी को बुरी लगती है तो उनकी मर्ज़ी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती हूँ दूसरों को खुश करने के लिए कि ज़माने के साथ बातें करो, ज़माने के साथ ये करो। मैं ऐसे ही हूँ, मैं बचपन में ऐसे थी, मतलब मेरे में कोई चेंजेस नहीं आया। मैं बचपना भी बहुत करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ करती थी। बाकी मैं दूसरे लोगों के साथ बहुत ही मैच्योर, बहुत ही काम, ऐसे ही मैं बातें करती हूँ। तो आप लोगों की बातें करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हस्बैंड के ज़िक्र आप लोग करते हैं ना तो मुझे दिल मेरा बहुत दुखता है। तो आप लोगों को एक बात मैं कर दूं कि इतना दिल मेरा ना दुखाया करे कि कभी मेरे दिल से सच में ही कोई ऐसी बातें निकल आए कि अल्लाह ना करे किसी और को लग जाए। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हस्बैंड जब दुनिया से चला जाता है तो इंसान को सब्र आ जाता है। बात यह है ना, ये वही औरतें बोल सकती है जिनका हस्बैंड अभी तक सर पे सही सलामत है। अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को अपने सर पे सही सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप लोगों से एक बात बोलूं, जाने के बाद पता चलता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इतनी बातें करना अच्छा नहीं है, खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा। रही सितारा की बात, माशाल्लाह माशा बहुत खुश है, बहुत आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है। आज़ाद ज़िंदगी से मेरा कुछ बुरा मतलब नहीं है, मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ। बहुत सारी औरतें हस्बैंड की मर्ज़ी से हर चीज़ करना पड़ता है, चाहे वो बातें करना हो, घर से निकलना हो, घूमना हो, फिरना हो। सितारा हर वो तरफ से माशाल्लाह साजिद भाई ने उसको बिल्कुल आज़ादी दे रखी है। ये भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, हर औरत को इस तरह नसीब नहीं है ऐसे आदमी। तो सितारा से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरे लोगों की बातों में आके कोई गलत फ़ैसला मत लेना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, हस्बैंड को छोड़ना ना छोड़ना तुम्हारा फ़ैसला है। लेकिन जो कमेंट्स में मैं देखती हूँ, ऐसा आदमी है इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो बकवास करते हैं, कल को तुम्हारा घर आके इन्होंने संभालना नहीं है। ये यूट्यूब में इनको तुम्हारा जो बातें हैं ना एक टीवी सीरियल की तरह लग गया, जो कई बार होता है ना ब्लॉकबस्टर हो जाता है, ड्रामे फिल्में, सिल्वर जुबली कर जाता है, गोल्डन जुबली कर जाता है। तो तुम्हारी बातें तुम्हारी स्टोरी अब लोगों को जो है ना सिर्फ मज़ा देने लगा है। तो तुम इन बातों को ना सुन के अपने दिमाग से फैसला लेना। अगर तुम्हारे बच्चों को साजिद भाई प्यार ना करते तो बच्चे बाप के इतना क्लोज ना होते। सबसे पहली बात यह है कि वो जब जब अपने बाप से बात करते हैं बहुत खुश होते हैं, और तभी बच्चे खुश होते हैं जब बाप की तरफ से प्यार मिलता है, उनको शुरू से मिला होता है तब वो बाप के करीब होते हैं, वरना बच्चे बाप से दूर हो जाते हैं। तुम सोच समझ के स्टेप उठाओ। तुम अगर थोड़ा खुद को बदल लोगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारी कुछ चली नहीं जाएगी। अगर तुम इस कमाई के साथ साथ जो तुम अर्न कर रही हो, अगर अब अल्लाह को भी राज़ी करती रहोगी साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और जो मुझे आके कहते हैं कि आप सितारा की अम्मी हैं, उसकी अम्मी भी तो ज़िंदा है। न, हर किसी की अपनी समझ है, मैंने वही कहा ना, हर कोई अपनी समझ से चल रहा है। उसकी अम्मी को शायद ये बातों की नहीं है समझ, नहीं वो इतना समझ रही है। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा है तो ज़्यादा समझदार होगा, छोटा है तो ना समझ होगा। कोई बहुत है जो छोटे छोटे एज से बहुत ही मैच्योर होते हैं, कोई कितना भी एज हो जाए, काफ़ी एज के होने के बाद भी वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, उठपटंग। तो इससे मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है छोटा बड़ा से। दूसरी बात यह है कि सितारा की अम्मी से मैं ये कहूँगी, बड़ा मेरा दिल था कहने का इसलिए मैं आज ये बात कहूँगी कि
मुस्तफ़ा अभी बहुत छोटा है, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उस लिहाज से टीनेजर है वो देख रहा है बाप ने क्या किया नहीं किया। लेकिन आप इस तरह उसको अभी से कान में मत डालें कि तुम्हारी माँ का वहाँ कोई नहीं है। क्यों, साजिद भाई उसका शौहर है उसके पास, वो आते हैं रहते हैं सारा दिन उसका काम करते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं? आपके घरों में काफ़ी लोग आए हैं गए हैं, सब ने देखा कि नहीं उनको बुरा बोलता है, वो कभी बुरा नहीं मानते। शादी की बात आई, उन्होंने क्लियर आके यूट्यूब में बोला कि हाँ मैंने किया है। मतलब आपकी बेटी को एक आंच भी उसकी आने नहीं दिया उसके ऊपर। तो आप भी बच्चों के दिलों में ये ना डालें, दोनों का प्यार डालें। और सितारा से भी मैं यही कहूँगी, बहुत आसान होता है दूसरों के लिए बोलना, इनको छोड़ दो दूसरी शादी कर लो। जो ये बाप प्यार कर रहा है ना, बहुत लोगों का मैंने देखा है। एक लड़की का मैंने इतना देखा है कि 1 साल का सिर्फ उसका बच्चा था, तुम्हारे तो बहुत बड़े हैं। और उसका हस्बैंड जब वो प्रेग्नेंट थी उसने डिवोर्स ले ली थी और उसके बाद उसने शादी की। उसके बाद जब उसका उस आदमी दूसरे आदमी का बच्चा होने वाला था, उसने जो उसकी ज़िंदगी हराम की है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। प्यार करते हैं, स्टेप फादर भी करते होंगे, मदर भी करते होंगे, लेकिन जो अपना सगा माँ बाप कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं करता। तो बच्चों के लिए सबसे पहले सोचना, इनकी बातों में आके शादी कर लेना, ये कर लेना, हो सकता है बहुत ही सख्त तरीन आदमी मिले। क्योंकि बाहर से किसी को देख के तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है, जब उसके घर में जाके घुसोगी ना तब पता चलेगा कि वो बंदा कैसा है। तो ये फैसले जो है ना, बहुत सोच समझ के लेने की है, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। और मुझे तो तुम बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग लगती हो, मुझे नहीं लगता तुम किसी की बातों में आती हो। तुम वही करती हो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे दिमाग को सही लगता है, और तुम आज तक वही करती आ रही हो। उम्मीद है इस बार हरा से आके तुम बिल्कुल बदल गई होगी हो, उन वो चीज़ें नहीं करोगी जो हमारे इस्लाम में शरीयत में नहीं है। और मैं बार 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 तुम्हें समझाऊंगी ये सब बातें। इसी के साथ ख़त्म करूंगी। हाँ, और एक बात, लोग कहते हैं कि और भी तो इतनी हज़ारों औरतें उनके पास, उनके बारे में क्यों नहीं बोलती हो? मैं चाहती हूँ कि औरों के बारे में भी बोलूँ, लेकिन इसके सपोर्टर्स जो है ना, मुझे यहाँ से हटने नहीं दे रहे। उनकी इतनी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कई बार हस्बैंड के बारे में जब आता है मुझे इतना अजीब सा लगता है कि मैं सच में मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों को क्या जवाब देना, जो इस्लाम और दीन को इतना, मतलब ऐसा लगता है जैसे बस नाम का मुसलमान रह गए हैं, बाकी इनके दिलों में कुछ नहीं है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, छोड़ो, हम तो नहीं गलत कर रहे हैं, हमें क्यों बीच में बोलना, हमें तो मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों को मुबारक हो ये सब एंजॉय करना। मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे सामने कोई भी मेरी, सब भाई बहन है, सब रिश्तेदार है, इंसान इंसानियत का रिश्ता है हमारा, कोई भी गलत करेगी मैं ज़रूर बोलूँगी। दूसरे रिलीजन को मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनके रिलीजन का रूल्स मुझे नहीं पता, हर चीज़ मेरे इस्लाम का मुझे पता है। मैं ज़रूर बोलूँगी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। कोई ढूंढ के ला के दिखा दो गुनाह है, गुनाह वो है अगर मैं कोई किसी का राज निकाल के बाहर लाऊं और लोगों के आगे उसकी बदनामी करूं, वो गुनाह में शुमार होता है। अगर कोई दुनिया में सामने सब कुछ हो रहा है उसको मैं समझा रही हूँ, उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो मुझे ये फजूल बातें ना करके अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, मेरा भी टाइम वेस्ट ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत समझदार है, बहुत दीनदार है, और हमें एक अच्छा मोमिन बनना है। सिर्फ मुसलमान का टैग लेके हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, हमें वो चीज़ें भी फॉलो करनी है जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, उस रास्ते में हमें चलना है। दुनिया ख़त्म पर है, बस जो समझदार है वो समझ गए होंगे, बाकी जो नासमझ है उनको नहीं समझा सकते हम, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। सब्सक्राइबर और व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करते रहें। और बस इसी के साथ आज का ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।